हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका दोस्त आ गया हूँ आपके अपने चैनल पर, जहाँ पे मैं आप हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका दोस्त आ गया हूँ आपके अपने चैनल पर एक और मशहूर क्राइम स्टोरी लेकर। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा, आपने हमने सबने सुना है कि जो डॉन शब्द का नाम आते ही किसी खूंखार चेहरे का, ऐसी कोई खूंखार रोबीले आदमी की जो है छवि सामने आती है कि जिससे लगता है कि ये लेकिन आज मैं जो कहानी आपको सुना रहा हूँ वो कोई जेंट्स नहीं, एक लेडी डॉन है जिसने कानून, समाज और दुनिया को हिला कर रख दिया था। दोस्तों, इसका नाम सुनते ही जो है जो पुलिस प्रशासन है उसकी भी कपकपी बन जाती थी। इस पर जो है इसने 17 साल तक अपना नेटवर्क फैला कर रखा और इसने ड्रग्स का कारोबार किया, लेकिन इसके ऊपर कोई भी प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से किसी तरीके का दबाव नहीं रहता था। पुलिस उसको छूने से भी डरती थी, उसके बाद पुलिस जाने से भी डरती थी। दोस्तों, ये जो कहानी है ये कहानी है पाकिस्तान की लेडी डॉन पिंकी की। तो चलिए आज मैं आपको पिंकी की पूरी कहानी सुनाता हूँ कि क्या ये किस तरीके से इसका अनमोल नाम था, अनमोल से ये किस तरीके से इसका पिंकी बनने का सफ़र हुआ। तो आइए दोस्तों, मैं पूरी वीडियो आपको बताता हूँ। दोस्तों, कराची शहर है एक पाकिस्तान का, वहाँ पर पिछले 17 साल से अंडरवर्ल्ड और नशे का जो बाज़ार है वो एक औरत के हाथ में है, जो कि पिछले 17 साल से जो है वहाँ पर इस कारोबार को बदस्तूर जारी रखे हुए थी। बलोच पारा एक जगह पड़ती है, बलोच पारा की रहने वाली एक लड़की, इसका नाम था अनमोल, जो रईसों की फैमिली में पिंकी के नाम से जानी जाती थी। इसने जो अपना जो ब्रांड, अपना जो नाम बनाया वो पिंकी के नाम से बनाया। और बताया जाता है गार्डन पुलिस ने बुधवार को इस लेडी डॉन को गिरफ्तार किया। और पिंकी जो है वो शहर की सबसे सक्रिय कोकीन ड्रग सप्लायर थी। सबसे ज़्यादा जो ड्रग की सप्लाई होती थी वो पिंकी के द्वारा करी जाती थी। लेकिन उसकी गिरफ्तारी में पुलिस को कभी कामयाबी नहीं मिली, ना कभी जो है इसको अब सिस्टम की नाकामयाबी कहें या मिली भगत कहें या कुछ भी आप कह सकते हैं। पिंकी पर कभी किसी पुलिस ने हाथ डालने की कभी हिम्मत नहीं दिखाई, उसके पास किसी पुलिस वाले की जाने की हिम्मत नहीं, जिसकी वजह से उसका जो ये कारोबार था ये दशकों तक इस तरीके से फलता फूलता रहा। दोस्तों, पिंकी उर्फ अनमोल की जो कहानी है वो किसी कह सकते हैं कि क्राइम थ्रिलर पिक्चर से कम नहीं है। ये बताया जाता है कि सन 2008 में इसने अपना जो नेटवर्क है उसको स्थापित किया था, उसकी नींव रखी थी। और शुरुआत में ये लड़की जो है छोटी-छोटी बस्तियों में छोटे-छोटे जो ड्रग्स के आदी थे उनको ड्रग्स बेचती थी। लेकिन इसने प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी और प्लान के तहत इसने काम किया और अपना टारगेट जो कराची के जो हाई प्रोफाइल इलाके थे जैसे डिफेंस और क्लिंटफ एरिया है, उनको इसने बनाना शुरू किया। वहाँ पे जो मशहूर और अमीर क्लाइंट्स थे, वहाँ पर इसने अपनी पैठ बनानी शुरू। पिंकी वहाँ पर प्रॉपर हाई-फाई तरीके से जाती थी। वहाँ पे जाके जो अपने आप को इस तरीके प्रेज़ेंट करती थी कि जैसे बहुत एक वो रईस महिला है, बहुत एक तरीके से वो सभ्य समाज से आई है। तो काफ़ी उसने अपने आप को इस तरीके से प्रेज़ेंट किया कि वो धीरे-धीरे उसकी जो पहचान थी, जो वहाँ पे जो अमीर शख्स आते थे, उनसे धीरे-धीरे उसने अपनी जो है पूरी तरीके से उनके साथ ही वो घुल-मिल गई। और बताया जाता है पिंकी जो इन 5 इलाके के जो रईसों की जो हाई प्रोफाइल पार्टियाँ थी, वो अब उसमें उसने जो है धीरे-धीरे कोकीन की सप्लाई जो है करनी शुरू कर दी थी। और उसने अपना पिंकी के नाम से एक प्रॉपर वो ब्रांड बन चुकी थी। उसने अपने आप को पिंकी के नाम से प्रेज़ेंट किया हुआ था। उसकी रणनीति बिल्कुल क्लियर होती थी कि जो अमीर क्लाइंट्स हैं वो पैसा मुँह माँगा देते हैं। पैसे के मामले किसी तरीके की उनको दिक्कत नहीं थे और माल की जो क्वालिटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा वो किच-किच नहीं करते हैं। और एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा पिंकी को लगता था कि जो अमीर लोग हैं वो पूछताछ के बाद कभी भी अपना मुँह नहीं खोलते। और इसी फ़ार्मूले की वजह से बलोच की एक आम लड़की जो है वो कराची की ड्रग्स के मामले में एक कह सकते हैं कि लेडी डॉन बन चुकी थी। पिंकी को देखते ही कोई भी नहीं समझ पाता था कि ये इस तरीके से नशे का इतना बड़ा कारोबार करती है या नशे का इस तरीके का ये इतना बड़ा सिंडिकेट चलाती है। वो देखने में बड़ी सोफिस्टिकेटेड लेडी लगती थी। किसी को भी इस तरीके का कोई शक नहीं होता था कि इस तरीके का काम ये करती है। तो जैसे-जैसे पिंकी ने अपनी पैठ जो हाई सोसाइटी में बढ़ी, धीरे-धीरे एक तरीके से उसके जो है जो क्लाइंट्स बेस था वो भी बढ़ने लगा और वो एक तरीके से कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम करने लगी।
गिरफ्तारी के टाइम पे ये बताया जाता है उसके पास तकरीबन 800 से ज़्यादा जो एक्टिव मेंबर्स थे, एक्टिव क्लाइंट्स थे, उसका पूरा डेटाबेस जो है वो पिंकी के पास मिला है, जिनको वो कोकीन और ड्रग्स की सप्लाई करती थी। अच्छा, ये इसने जो इसका ड्रग्स का जो नेटवर्क था, उसको इसने इतना हाईटेक किया हुआ था कि इसके नेटवर्क में पुरुष और महिला दोनों तरीके के एजेंट शामिल थे, जो इसके लिए काम करते थे, जो उसके लिए कोकीन और ड्रग्स की सप्लाई करते थे। और धीरे-धीरे ये पहले इसने अपना जो बेस है, वो बेसिकली कराची को बनाया हुआ था। कराची का जितना भी इलाका था, वहाँ पे ड्रग्स की सप्लाई सबसे ज़्यादा पिंकी के द्वारा करी जाती थी। फिर धीरे-धीरे इसने कराची से बाहर निकलने के बाद में जो और शहर थे पाकिस्तान के, वहाँ पे नामी जो यूनिवर्सिटीज़ थी, कैंपस थी, कॉलेज थे, धीरे-धीरे इसने अपनी पहुँच वहाँ तक बढ़ानी शुरू करी। और कहते हैं कि वक़्त के बदलने के साथ-साथ पिंकी जो है जो लेटेस्ट टेक्नीक थी अपने धंधे में उन सबको इस्तेमाल करती थी। इसके बाद पिंकी ने धीरे-धीरे क्या किया कि वो जो अपना उसका जो धंधा था उतना हाई-टेक था कि वो ऑनलाइन चैनल के ज़रिए भी उसने नशे की डिलीवरी जो है वो करनी शुरू कर दी थी। ऑनलाइन डिलीवरी के थ्रू भी जो है वो नशा सप्लाई करना करती थी, जो कोकीन है, ड्रग है, तो वो ऑनलाइन भी धीरे-धीरे इसने इसको काफ़ी जो है बड़े सीक्रेट तरीके से सप्लाई करना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक मामूली सी दिखने वाली लड़की, आम सी दिखने वाली लड़की धीरे-धीरे सिस्टम की नाकामयाबी की वजह से किस लेवल तक पहुँच जाती है और कितने हाईटेक तरीके से जो है वो ड्रग्स के काम को अंजाम दे रही थी। अच्छा, बताया जाता है जो पिंकी का जो ये कारोबार था, पिंकी का अपराध से नाता कोई नया नहीं था। उसका जो पूरा परिवार है, वो पूरा परिवार ही इस ड्रग्स के धंधे में शामिल था। बताया जाता है कि इसके रिकॉर्ड के अनुसार जो पिंकी के जो 2 भाई हैं, पिंकी के 2 भाई थे, वो उससे पहले जो है ड्रग्स के कारोबार में ऑलरेडी घुसे हुए थे और वो इसके लिए इसके आरोप में गिरफ्तार भी हो चुके थे। तो कह सकते हैं जो पिंकी का पूरा जो उसके आसपास का नेटवर्क था, उसकी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि थी, वो सब ऑलरेडी इस कारोबार में घुसे हुए थे। तो पिंकी भी जो है इसी वजह से 15-16 साल की उम्र से वो भी ये सब तरीके सीख सीख जाती है कि किस तरीके ड्रग्स की सप्लाई करी जाती है, कहाँ पर सप्लाई करी जाती है, क्या किस तरीके से क्लाइंट बनाया जाता है। तो वो सब चीज़ें धीरे-धीरे अपनी फैमिली से ही वो सब चीज़ें सीखते हुए आगे बढ़ रही थी। तो लेकिन धीरे-धीरे वो टेक्निक्स को और कह सकते हैं कि उसने अपना जो एक लेडी होने का जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है, उसका भी काफ़ी फ़ायदा उठाया, जिसकी वजह से जो है वो कभी भी जो है किसी पकड़ में नहीं आए। फिर उसने जो अपने उसके संबंध थे, वो संबंध उसने इतने हाई लेवल तक अपने संबंध वो बना चुकी थी लोगों के साथ में कि उसके ऊपर कोई भी लोकल प्रशासन हो, पुलिस हो या कोई भी छोटा-मोटा अधिकारी जो होता था, वो उसके ऊपर हाथ डालने से घबराता था। उसके पास एकदम से हाथ डालने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। अब धीरे-धीरे जैसा कारोबार आगे बढ़ रहा था, तो अब बताते हैं कि जो पाप का जो अंत है, वो कहीं न कहीं से उसकी शुरुआत होती है। तो ऐसा ही कुछ जो है वो पिंकी के साथ भी होना शुरू हुआ जब उसका नेटवर्क बहुत ज़्यादा लिमिट से बाहर बढ़ने लगा। कोकीन्स की और ड्रग्स की सप्लाई पूरे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा होने लगी। उसके जो एक तरीके कह सकते हैं कि जो उसके सोर्सेज़ थे उनको ढूँढा जाने लगा तो उसके बाद फिर जो है पिंकी का नाम निकल कर सामने आता है। तब उसके बाद पिंकी के ऊपर भी जो है इस चीज़ का प्रेशर आना शुरू होता है। उसकी जो है तलाश होनी शुरू होती है। अच्छा, थोड़ा अगर फ्लैशबैक में जाते हैं, जो पिंकी की जो शुरुआत थी, ये पिंकी न का जो सबसे जो स्टार्टिंग किया उसने किया ये 17 साल का जो उसका जो ये बताया जाता है कि जो सफ़र था, ये सफ़र काफ़ी एक तरीके से बिल्कुल उसका निर्बाध चलता रहा। किसी तरीके का उसको 17 साल उसने जो है ड्रग्स का कारोबार किया। 17 साल का समय कोई बहुत छोटा नहीं होता है इस तरह के कारोबार में जो लोग करते हैं। तो लेकिन 17 साल तक इस कारोबार को लगातार चलाना, इसमें जो है अब आप सोचिए कि वो कितनी शातिर रही होगी, किस तरीके से उसने इस केस को जो है पूरे काम को अंजाम देती। अच्छा, जब वो सबसे पहली बार उसका जो उस पर दबाव बना, वो दबाव बना कराची का एक मशहूर केस हुआ था अरमुगान केस। अरमुगान केस का जब पर्दाफ़ाश होता है, तो इस केस में जो एलीट क्लास होता है, उस तक पहुँचने वाली ड्रग्स की सप्लाई की जो चेन है, उसकी पोल खुलती है। अब जब उसकी पोल खुलती है तो उस केस में पिंकी का नाम सामने आता है। अब जब पिंकी का नाम सामने आता है तो उसके ऊपर जो है इस चीज़ की पकड़ने की उसको उसके ऊपर दबिश दी जाती है। तो पिंकी जो है वो इतनी शातिर थी, उसको पता चल जाता है और वो तुरंत ही जो है कराची शहर को छोड़ देती है।
इसके बाद वो पुलिस की रडार से बचने के लिए लाहौर और इस्लामाबाद के बीच में अपने ठिकाने बदलती रहती है। कभी वो इस्लामाबाद जाती है, कभी वो कराची जाती है। वो एक जगह प्रॉपर जो है टिक कर नहीं रुक रही थी। उसके बाद में दोस्तों, लेकिन उसका जो धंधा है वो बदस्तूर जारी था। उसके धंधे में कोई किसी तरीके की कमी नहीं आई थी। बल्कि उसने अपने धंधे को एक तरीके से रिमोट कंट्रोल के ज़रिए एक तरीके से कहते हैं कि ऑपरेट करने लगी थी। और अपने जो है वो काले धन को सफ़ेद करने के लिए दुनिया में और दुनिया की आँखों में धूल झोंकने के लिए सबसे उसने जो एक हथकंडा अपनाया, उसने लाहौर में एक क्लोथिंग बिज़नेस शुरू किया, कपड़ों का कारोबार। तो जिससे कि उसका जो काला धन है वो सफ़ेद में तब्दील हो सके। लेकिन दोस्तों कहते हैं जो पाप की का जो घड़ा होता है वो कभी ना कभी जो है वो भर जाता है और वो फिर फूटना उसका लाज़मी है। तो धीरे-धीरे इस तरीके से जो है पिंकी को जब उसने कपड़ों का कारोबार शुरू किया तो उसको लगा कि शायद उसके जो पाप हैं वो धुल जाएँगे, उसका जो काला धन है वो सफ़ेद हो जाएगा। जैसा कि हर एक अपराधी के दिमाग में चीज़ें होती हैं कि भई मैं अगर इस तरीके से करूँगा तो शायद ये इस तरीके से मैं बच जाऊँ। तो यही सब प्लानिंग जो है पिंकी भी कर रही थी। लेकिन उसकी चालाकियाँ जो हैं धीरे-धीरे कुछ टाइम के लिए तो काम कर रही थी, लेकिन कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो वैसा ही कुछ जो है पिंकी के साथ भी होता है। आखिरकार बुधवार को जब गार्डन पुलिस जो है पिंकी को गिरफ्तार करती है तो उसको कोर्ट रूम के बाहर जब उसको लेकर जाया जाता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। सब देखते हैं कि 17 साल तक शहर की रगों में नशे का ज़हर घोलने वाली जो पिंकी है उसको प्रॉपर एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। उसके हाथ में किसी तरह की कोई हथकड़ी नहीं थी, उसके साथ किसी तरीके की कोई सख्ती नहीं दिखाई जा रही थी, बल्कि उसको बिल्कुल एक तरीके से कोर्ट रूम में वीआईपी तरीके से लेकर जाया जा रहा था। जैसे एक प्रॉपर जैसे एक जो मुजरिम होता है उसको कोर्ट रूम में लेकर जाया जाता है, उस तरीके का कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। उसको बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो है वीआईपी मेहमान के तरीके से जो है उसको कोर्ट रूम की तरफ लेके जाया जा रहा था। एक जो पुलिस अधिकारी उसके साथ में चल रहा था, वो उसको बड़े अदब तरीके से उसको रास्ता दिखाते ले रहा था। जैसे बताया जाता है ना कि एक किसी बेल और गिरफ्तारी से पहले जैसे ऐसा होता है कि जैसे एक शाही प्रोटोकॉल दिया जाता है, तो इस तरीके का जो शाही प्रोटोकॉल है, वो बिल्कुल जो है उसको दिया जा रहा था। तो ये पाकिस्तान का जो सिस्टम है, पुलिस सिस्टम है, उस पर भी एक सवाल खड़ा करता है कि जो प्रशासन एक बेशक वो एक लेडीज़ थी, लेडीज़ के साथ ठीक है, एक जो तरीके का व्यवहार है, बेशक मुलज़िम है तो लेकिन उसके साथ में अ, होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके का जो इतना ज़्यादा उसके साथ वीआईपी ट्रीटमेंट दिखाया जा रहा था, तो वो कहीं से भी जो है मतलब एक तरीके कह सकते हैं नाकाबिले बर्दाश्त कह सकते हैं उसको कि भई इस तरीके का जो ट्रीटमेंट है, जिस लेडी ने बेशक डॉन ने 17 साल तक पूरे शहर को जो है नशा दिया हो, कोकीन दी हो, ड्रग्स दी हो और उसके साथ बिल्कुल इस तरीके का व्यवहार कि जैसे वो एक तरीके से मतलब कोई मेहमान हो, तो उस तरीके का जो ट्रीटमेंट है, ये सिस्टम पर वाक़ई में सवाल खड़ा करता है। कोई छोटा-सा भी जैसे मान लीजिए कोई छोटा मुजरिम होता है, कोई छोटा-सा केस कर देता है या कोई छोटा-मोटा उस केस में पकड़ा जाता है, तो हम सभी को पता है पुलिस वाले उसके साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं, किस तरी जैसे वो उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, उसको उस तरीके से जो है इस हद तक टॉर्चर किया जाता है कि कई दफ़े तो जो मुलज़िम होता है वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन इस केस में जिस लेडी ने 17 साल तक इतना घिनौना काम किया हो, पूरे शहर की नसों में ज़हर घोल दिया हो, उसको किस तरीके से शाही प्रोटोकॉल, शाही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो जो इससे पता चलता है कि जो पिंकी के जो टर्म्स थे वो शहर के जो अपर लॉबी थी उसमें किस हद तक फैले हुए थे कि मतलब उसको गिरफ्तार करने के बाद भी पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसको किसी भी तरीके की जो है पुलिस सख्ती दिखाई जा सके। तो दोस्तों ये एक कह सकते हैं कि मतलब पाकिस्तान का हो या कहीं का भी हो तो पुलिस प्रशासन का ये जो एक रवैया है, ये रवैया वाक़ई में जो अपराधियों के हौसले हैं उनको बुलंद कर देता है। तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि फिर भी हम ये कहेंगे कि पिंकी की कहानी का ये सबसे खौफ़नाक पहलू ये नहीं था है कि वो उसने ड्रग्स बेचा या उसने शहर की नशों में जो है मतलब नशा एक तरीके से भर दिया। बल्कि ये है कि जो कराची के उन इलाकों में 17 साल तक वो अपना सिंडिकेट चलाती रही, जो पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित और सबसे सर्विलांस वाले इलाके माने जाते हैं, जहाँ पर कहते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है।
उस इलाके में 17 साल तक इस तरीके से अपने कारोबार को चलाना, 800 क्लाइंट्स बनाना, ऑनलाइन सेल करना, यूनिवर्सिटी कैंपस में बच्चों को ड्रग सप्लाई करना और भी दूसरे शहरों में जो है ड्रग्स की सप्लाई करना, और जो इस तरीके से बेखौफ होकर 17 साल तक अपना कारोबार चलाना, हम सभी समझ सकते हैं कि बिना किसी अपर पैंट के जो पाकिस्तान के प्रशासन में ऊपर तक लोग बैठे हुए, बिना उनकी साठ गांठ के या बिना उनके सहयोग के इस तरीके से कोई भी इतना बड़ा सिंडिकेट कोई भी नहीं चला सकता है। तो दोस्तों ये पूरे एक सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है कि किस तरीके से एक 17 साल की अनपढ़ लड़की जिसको कुछ नहीं पता था और वो अगले 17 साल तक पूरे कराची की डॉन बन जाती है, इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर देती है, पूरा अपना जो है ड्रग्स का एक ब्रांड नेम बन जाती है और पूरे जो है कराची क्या कहते हैं कि उसके टर्म टर्म जो है पूरे पाकिस्तान में हर जगह जितने भी ड्रग्स डीलिंग होती थी उसमें उसका जो है सप्लाई होती थी, उसमें उसका जो है कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व रहती थी। तो इतना बड़ा सब कुछ नेटवर्क खड़ा करना ये वाकई में जो है एक सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है कि जो अपराधी, ये सिस्टम हमें दिखाता है कि अपराधी किस तरीके से छोटे से बड़ा बन जाता है। जो अगर जो अपर लॉबी है अगर वो उसको सपोर्ट करती है तो अपराधी का हौसला इस कदर बुलंद हो जाता है कि उस पर किसी भी तरीके का हाथ डालना या उसके ऊपर किसी तरीके का जो है प्रेशर बनाना जो लोकल प्रशासन है उसके लिए मुश्किल पड़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये सिर्फ एक मुझे स्टोरी मैंने मुझे पता चली पिंकी के बारे में जो उसने अपराध किया, तो मुझे लगा कि शायद ये स्टोरी मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए मैंने इस वीडियो में स्टोरी को आपको शेयर किया। अब ये डॉन की कहानी पाकिस्तान की है, लेकिन ये डॉन असल में आपको हर शहर में, हर देश में कहीं भी हो सकती है। किसी भी देश में इस तरीके की जो है लेडी डॉन आपको मिल सकती है, जो इस तरह काम करती हैं। तो सिर्फ़ जो हमारा लोकल प्रशासन है, सिर्फ़ उसको, जो हमारा अपर क्लास लॉबी है, उसको इस चीज़ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि भई इस तरीके का जो काम है, उसको फैलने से अपराध को रोका जाए। क्योंकि दोस्तों जो ड्रग्स होता है और जो कोकीन होती है, ये इस तरीके का ज़हर है कि ये आज की जनरेशन को नहीं, जो आने वाली जनरेशन होती है, उनको भी खराब कर देता है। तो कृपया करके इस चीज़ को जो है मतलब कहीं भी अगर कोई इस तरीके का आपको चीज़ें नज़र आती हैं या इस तरीके की कोई अनफेयरनेस चीज़ें लगती हैं, तो आपको उसकी शिकायत करनी चाहिए, आपको उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए और जो लोकल प्रशासन है उसको उस तरफ भी बिना किसी बेखौफ उसकी जांच करनी चाहिए, उसके ऊपर जो है एक्शन लेना चाहिए ताकि इस तरीके का जो अपराध है उसको एक छोटे लेवल पर ही रोका जा सके और अपराध आगे ना बढ़ सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।